कि क्या सीटेट अब वैलिड नहीं होगा, तो इस पर बताना जरूरी है कि उससे पहले आप भ्रांतियों में फंस जाएं, किसी भी तरीके की क्या बोलते हैं, जिस तरीके के दुर्प्रचार होते हैं आजकल उसमें फंस जाएं। तो उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, आप लोगों के सामने ये वाली बात आ रही है कि सीटेट अब से इनवैलिड हो जाएगा। कितना सत्य है कितना नहीं है इस बात को समझ लेते हैं, और अगर इनवैलिड होता भी है तो क्या मामला रहेगा इसको देख लें। ऐसे कई राज्य हैं जहां सीटेट ऑलरेडी, अगर आप वहां उन राज्यों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो सीटेट को नहीं मानते, उनके राज्य का ही आपका एग्जाम होना चाहिए। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है। राजस्थान में रीट होता है, उसके बाद सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा में एच टेट होता है, वहां पर भी यही है, एच टेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद आप वहां पर शिक्षक बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ऑलरेडी भारत के अंदर ऐसे 2 राज्य हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि झारखंड के अंदर ये मुद्दा चल रहा है कि झारखंड से हुआ ये है कि अभ्यर्थी हैं एक, पहले झारखंड में जब जॉब लगी थी तो सी टेट के बेसिस पर शिक्षक भर्ती दे दी गई, और ये कहा गया कि बाद में ये शिक्षक जिनकी जॉब लग गई है ये झारखंड टेट भी देंगे। ठीक साहब, अब झारखंड टेट जॉब लगने के बाद देंगे, और जॉब किस बेसिस पे मिली, सी टेट के बेसिस पर मिली। अब इस मुद्दे पर जो वादी और प्रतिवादी हैं, तो वादी जो हैं उन्होंने ये वाली बात रखी कि भाई देखिए, एक शिक्षक ही हैं, उन्होंने एक केस डाला और कहा कि देखिए, आप एक तरफ ये बात करते हैं कि कोई ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो आपके बच्चों को, जहाँ के लोकल बच्चे हैं उनको उनकी भाषा में पढ़ा सके, उनकी भाषा में उनकी बात कर सके, उन्हें समझ सके। तो जो व्यक्ति झारखंड टेट करके आएगा, मतलब जो झारखंड का निवासी होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं, तो ऐसी सिचुएशन में उसे झारखंड की नॉलेज अच्छी होगी। तो फिर ऐसे में आप झारखंड एग्जामिनेशन में शिक्षक भर्ती में सी टेट को मान्य क्यों कर रहे हैं? तो ये झारखंड है जहां से ये बात शुरू हो रही है कि झारखंड टेट ही होना चाहिए अगर झारखंड में किसी को भर्ती मिलती है। ठीक, अब अगर इसी तरीके से हर राज्य ये कहने लगे कि आपको अगर हमारे राज्य में भर्ती चाहिए तो आपको हमारे राज्य का टेट करना पड़ेगा, तो फिर सीटेट के मायने क्या रह जाते हैं? तो क्या फिर सीटेट केवल और केवल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस, जो कि आपका नेशनल लेवल पर या आप कह सकते हैं केंद्रीय लेवल पर जो संस्थाएं हैं, क्या उनमें वैकेंसी इसके लिए मान्य रह जाएगा? हाल फिलहाल इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और केस के ऊपर काम करना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अदालत को भी ये लगा कि ठीक है, बात में दम लग रहा है कि झारखंड के अंदर कोई शिक्षक है तो उसे झारखंड की बात पता होनी चाहिए, झारखंड के बच्चों के से कनेक्ट होना चाहिए, झारखंड के इतिहास को, झारखंड के व्यवहार को समझना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो यही आ रही है कि अगर यहाँ पर इस केस को सरकार ने झारखंड के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है न्यायालय के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, तो फिर आने वाले समय में एक जगह से लहर उठती है, फिर तो वो तो तूफान बनता है। तो यहाँ पर बाकी राज्य भी फिर इसके देखा देखी कार्य करने लगेंगे, तो होगा क्या, 100% रिजर्वेशन हो जाएगा कि वहां अगर उस राज्य में नौकरी प्राप्त करनी है तो उसी राज्य का मामला रहेगा। अभी भी जैसे बिहार है, तो बिहार में आप 1 to 5 के लिए सी टेट मान्य है, 90 नंबर चाहिए बस आपके। अगर आप अदर राज्य से हैं, 6 to 8 में आपके लिए सी टेट मान्य है, 6 to 8 वाला यानी कि लेवल 2 वाला, बस आपके 90 नंबर चाहिए अगर अदर राज्य से हो। लेकिन बिहार के अंदर भी अगर आपको 9, 10, 11, 12 में टीचर बनना है तो उनका बिहार का एस्टेट है एक अलग से। ठीक, अब जब बिहार का एस्टेट अलग से है तो फिर ऐसे में वो अपने यहाँ पर 9, 10, 11, 12 में किसको एंट्री देते हैं? केवल और केवल जिसके पास बिहार का एस्टेट है। एट नाइट यू बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चले, और पिछले 2 इतिहास को करके टेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस फेवर में हूं कि कायदे में सी टेट अपने आप में पूरे पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में, बेशक इसका रवैया बदल दीजिए, जिस पर कि ऑलरेडी एनसीटीई ने सीबीएसई के साथ मिलकर बात की है कि हम 9, 10 और 11, 12 के लिए भी एक लेवल और लेकर आए सी टेट का। लेकिन जब आप सेंट्रल लेवल पर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करा रहे हो तो फिर मुझे लगता है उसके बाद आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यहां पर एक लीगल पेच फंसेगा, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है, मैं तो वकील नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है,
तो ये बिहार की और जेटेट की जो सपोर्ट करने वाली वकीलों की टीम है वो उठाएगी। आरटीई 2009 के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर राज्य अपने यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएगा और हर एक टीचर के लिए आरटीई 2009 के बाद पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य के पास ये एक खेमे में बॉल की मजबूती आ जाती है जब ये वाली लाइन आरटीई 2009 में आती है। अभी तो हाल फिलहाल देखना ये है कि इस केस का क्या फैसला रहता है, लेकिन वर्तमान में बिहार के अंदर जो बीपीएससी एग्जाम करा रहा है शिक्षक भर्ती टीआरई, जो आने वाले समय में 4.0 होगी, वहां आपके लिए मौका है। अभी मत चूकिए, क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर इसमें सीटेट को आउट किया जाता है तो फिर सीटेट केवल और केवल प्राइवेट स्कूल्स में मान्य रह जाएगा, और साथ ही साथ कहाँ मान्य रह जाएगा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस जैसी संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में ही मान्य रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा कैसा फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर डिपेंड करता है। तो तब तक इस पर कुछ ही नहीं कहा जा सकता। अभी हाल फिलहाल में मैं तो यही कहूंगी कि भैया जब सीटेट आप कराते हैं सेंट्रल लेवल पर, तो वो केवल 3 विद्यालय या 3 इंस्टीट्यूशन या 3 संस्थाओं में जॉब के लिए नहीं कराते, आप पैन इंडिया इसे वैलिड मानते हैं। तो सीटेट को हर जगह मान्यता देनी चाहिए। अब होता क्या है इस केस में वो आगे पता लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी फैसले गए हैं, चाहे पिछली साल अगस्त 2023 का आपका बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला गया था, तो उसमें बीटीसी को 1 to 5th के लिए कर दिया गया, बीएड को निकाल दिया गया। इसके साथ ही एनआईओएस डीएलएड का मामला गया था, उसमें भी 18 महीने वालों को निकाल दिया गया। और सरकारें फिर अपना पिंड छुड़ा लेती हैं कि अरे तुम्हारे पास तो एलिजिबिलिटी नहीं है, हम तुम्हें जॉब कैसे दें। तो यहां कहीं फिर से ऐसा कोई फैसला न आ जाए। अब देखना यही है कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो जो भी फैसला आएगा तब तक मैं आपको बता देती हूं कि अभी हाल फिलहाल में जहां जहां मान्य है सीटेट, वहां वहां आप समय से सीटेट करे हुए बच्चे अपनी जॉब को लेकर कंफर्मेशन कर लें, अपनी जॉब लगा लें, उससे पहले कि बाकी राज्य भी इस तरीके के बैरियर लगा दें। सीधे सरल शब्दों में ये न बोलते हुए कि आपका डोमिसाइल चाहिए, ये करने लगे कि भैया हमारे राज्य का टैट चाहिए। ठीक साहब, तो ये खबर है वो मैं दे रही हूं। इसके बाद जो भी खबर आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल